सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्कर विश्वकर्मा फ्रॉम पीएससी मेहंदी आर्ट से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ हैं, जो भी मेरे ब्लॉग हैं, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। सो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और लाइक 1M होना चाहिए। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सांची, जो रायसेन से 25 किलोमीटर दूर है। आज है हमारा ब्राइडल ऑर्डर, ठीक है। तो जो मेरी ब्राइडल थी, उनकी मम्मी मेरी टीचर थी, जिसने मुझे कॉलेज में पढ़ाया है। कॉलेज से उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे आर्ट को पहचाना, उनको मेरा आर्ट बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए भी मुझे ही बुक किया। तो ऑलमोस्ट मैं साल भर से मतलब बुकिंग में ही था पहले से उनकी शादी के, लेकिन फिर भी आंटी ने, मतलब जो मैडम थी मेरी, उन्होंने मुझे 1 महीने पहले अपनी बुकिंग अमाउंट देके अपना ही डन कर लिया। तो दोस्तों, हम बातों ही बातों में सांची पहुंच चुके हैं। हमने स्पीड बढ़ा दी थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही आ गए इसके अंदर, बल्कि टाइम 1 घंटा लग गया था हमको आने में। रायसेन से सांची आने में 1 घंटा लग गया। हम चूँकि बस से आए हैं तो हम और ही लेट हो गए। सो दोस्तों, अब ये है कि पता नहीं ब्राइड क्या सोचेगी, क्योंकि मैं टाइम से थोड़ा सा लेट गया हूँ। सॉरी, कभी कभी हो जाता है, पर देखते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम चल चुके हैं पैदल, क्योंकि मकदम रिसोर्ट की जो बस है वो यहीं तक आती है। पैदल है, रिसोर्ट तो वहाँ पर है। अब जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। चलते जाओ, चलो चलते जाओ। अरे यार, बहुत थक गया। चलते हैं, फिर भी चलना पड़ेगा। चलो। एक कार तो आई, थोड़ा सा लगा के, हाँ कोई तो है यहाँ पर, क्योंकि यार शादी है, शादी के जो रोड है, जब अगर एक ही रोड है तो लोग तो होने चाहिए। तो देखते हैं, चलिए पूछते हैं किसी से, क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है और हो भी गई। तो देखा, मैंने वो अंकल से पूछा कि क्या यही रास्ता है जाने की। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत आ चुके हैं, अब रोड पर वापस जाइए। 400 मीटर दूर है। हम लोग फिर वापस आए, थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया। देखिए, हम पहुँचने वाले हैं मकदम रिसोर्ट। सांची का सबसे बड़ा रिसोर्ट है मकदम एंड यूटोपिया के पास ही मकदम है। तो देखिए, दीदी ने बहुत बड़ा बैनर लगाया, हमें बहुत भी भूल नहीं हुई। श्रीवास्तव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ओके, चलते हैं अपन ब्राइड मेहंदी लगाने के लिए। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना? कर लीजिए। वैसे आपको मेरी अगर यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो डालता हूँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई मुझे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस और भी लोगों तक पहुँचे और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। वैसे मेरे ब्लॉग में डेली ब्लॉग डालूँगा, बट आपको किस कंटेंट पे मेरी मेहंदी ब्लॉग चाहिए आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट में सीखना है आपको, या फिर एक ब्राइडल वर्क, या फिर अरेबिक, तो मैं उसकी क्लासेस लेने लगूँगा, ठीक है। डे बाई डे मैं क्लासेस डाला करूँगा और उसमें आपको दिया करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपको नॉलेज चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ से, कि मेहंदी का कोट, या फिर मेहंदी का पेस्ट, या फिर मेहंदी के टाइम, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखो गाइस, हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। और लिटरली गाइस, बस से उतरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ा। वीडियो बनाने में यार शर्म तो आती है, पर काम भी यही है ना हमारा, ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखो गाइस, देखते ही देखते मकदम ग्रैंड रिसोर्ट हम पहुंच चुके हैं। एक तो खुशी हुई ना। चलो भाई, इसके अंदर जाते हैं पहले। एंड मैं रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, साथ ही नहीं करा मैंने। सो मैं आपको बता दूँ, आई वॉज़ वेरी टायर्ड दैट टाइम। मैं इतना ज़्यादा थक गया था चलते चलते, क्योंकि मैं आधे रास्ता मैंने गलत चल दिया था ना, और उसको चलने के बाद फिर
मेरे को सही भी आना पड़ा कि ये अच्छा ये रास्ता है। ओके चलो भाई, रिसोर्ट तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ भी नहीं हो पाई यार मेरी तो। ये वीडियोस में ही ना, मैं अगर मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हो तो किया हो, वरना मुझे मालूम नहीं। चलो चलो भैया, कर लिया, मैं दिख गया। हेलो, चलते हैं। चलो अब आए हैं हम अंदर। ये अंदर का व्यू है। हमने एंटर किया, हम रिसेप्शन पे पूछा कि क्या यहीं पर है, तो उन्होंने मुझे आईडी दिया कि पीछे मेहंदी का फंक्शन है, आप प्लीज़ वहाँ पे एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। हमने पूछा यही है वो ब्राइड का, क्योंकि रिज़ॉर्ट बड़ा है तो 2 भी शादियाँ हो सकती हैं। तो भैया हम लोग यहाँ बैठे, थोड़ा देखा तो फंक्शन, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये क्या हुई, अभी तो कोई भी नहीं आया भैया, क्या हो रहा है। चलो भाई, यहाँ पे तो नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए थोड़ा थोड़ा। हमने ऑर्डर दिया और जो मैट थी उन्होंने हमें ला के दिया, जो बेटर्स थे। यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी बेस्ट थी, पूल, पेड़ पौधे, ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद आई यहाँ का। थैंक यू मैम। देखिए अच्छा, एक राजा महाराजा वाला लुक आ रहा है ना। चलिए चलते हैं, हमारा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने वेन्यू जहाँ पे मेहंदी लगनी है। डेकोरेशन तो काफ़ी बेस्ट है, सब पिंकिस पिंकिस पिंकिस। गर्मी बहुत है भाई, धूप भी बहुत तेज लग रही है। अरे क्या पड़ी थी यार दिन में इनको करने की, कुछ नहीं, ब्राइड नहीं आई है तो बस वीडियो ही बनाएंगे और क्या, रील डालेंगे। किसको पता, ब्लॉग में अगर मेरे व्यूज़ नहीं आए तो कम से कम रील में तो आए। चलो भाई, देखते हैं, बैठते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। चलो ये मेरे साइडर्स, और हमारे दामाद जी ने इस माहौल में जो एक दीदी आई, मैंने सोचा यही है, भी अच्छा गाना जानते, क्योंकि मैंने ब्राइड को नहीं देखा था ना एक्चुअली, इस वजह से। ये दीदी आई, मुझे सोचा यही है ब्राइड शायद, पर नहीं, वो फ़ोटोशूट के लिए आई थी ओनली। मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो भैया है ना, ये बहुत प्यारा गाना गा रहे हैं। आई थिंक अब मुझे ये नहीं मालूम कि एंकर है या फिर इनके रिलेटिव, पर इन्होंने एंकरिंग बड़ी बेहद खूबसूरती से इन्होंने अपना एक जो अभिनय है बहुत प्यारा निभाया। यहाँ पे इन्होंने आंटियों से पूछा कि बेटी क्या होती है, हमारी बेटी के बारे में कुछ बोलिए, या फिर जो दीदी थी, दीदी का एक्चुअल नाम क्या था तो दिमाग से निकल गया, पर ध्यान नहीं। अब देखिए मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है एंड हमारी ब्राइड सुकीर्ति श्रीवास्तव आ चुकी है। तो देखिए बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, मैं तो खैर मेकअप नहीं करता, पर मेरी हालत डाउन हो गई थी। तो यहाँ देखिए आप, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। फ़ोटोशूट, वीडियोग्राफी, ये सब कुछ उतना मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है जितना कि अपना वर्क। क्योंकि आपने मान लो वर्क कर लिया, पर आपने उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं बनाई, तो बाद में इतना पछताना पड़ता है कि भाई उसकी वीडियो अगर बनाई होती तो कितना अच्छा होता, अपन वहाँ डालते या फिर किसी को दिखाते। क्योंकि हमारे पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं तो हमारे पास एक पेजेस ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारा वर्क हम पोस्ट कर सकें, रिपोस्ट कर सकें, जिससे कि अगर क्लाइंट न्यू आ रहा है तो उसको हम बताएं कि भैया देखो ये हमारा वर्क है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने पूरे मेहंदी फंक्शन को दिखाया है कि उन्होंने कैसे मेहंदी फंक्शन किया। ये भैया बहुत प्यारा कर रहे थे, पंजाब के थे एक्चुअल में, और ये लोग बारी बारी से गिद्दा पा रहे थे। इनकी बहन या फिर जो भी था, फ्रेंड्स वगैरह सब बुला रहे थे। ये देखिए आप अंकल जी का डांस, अरे ओए बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले। तो भाई आप लोग एंजॉय कीजिए, और जिस भी आपको कंटेंट पे मेहंदी मेरी चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि भैया आप इसमें मेहंदी में आप करिए। ये ब्राइड एंड ग्रूम का डांस, हमने ग्रूम को मेहंदी नहीं लगाई थी, ग्रूम के साइड से ही 2 आर्टिस्ट आए हुए थे। एंड मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ब्राइडल ऑर्डर अगर हमारे रायसेन से बाहर का है तो पैकेजेस स्टार्ट होते हैं
और पैकेजेस स्टार्ट होते हैं तो पैकेजेस के रेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी कि इन्होंने ना ब्राइड को तो लगवाई, अब ब्राइड के लिए जो रेट्स थे वो अलग थे, प्लस जो साइडर्स थे वो अलग थे। पर यहाँ पे पेमेंट की थोड़ी सी दिक्कत आई। अब क्यों आई वो तो मैं नहीं बताऊँगा, पर हाँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि अगर आप मतलब ऐसे ऑर्डर में जा रहे हैं तो आप पहले ही से ही बता दीजिए कि पैकेजेस रहते हैं। मैंने भी बताया था, पर दीदी ने बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम था। एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैंने ना पता नहीं किसके फ़ोन से बनाई, वो दीदी का नाम तो भूल गया। तो ये कुछ क्लिप्स उनके यहाँ से बनी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गई मेहंदी, ज़्यादा ही लग गई, स्टार्टिंग से नहीं बना पाया। तो आपको मेहंदी कैसी लग रही प्लीज़ बताइए। दीदी ने पोर्ट्रेट और ट्रेडिशनल वर्क को ही चुना। दीदी ने सोचा कि दीदी ने कहा कि मुझे ना पूरा भरा हुआ हाथ चाहिए, और थोड़ा सा ऐसा भी कि अभी के हिसाब से भी लगे, ट्रेंडी भी लगे, ज़्यादा भरा हुआ नहीं, क्योंकि भरा हुआ तो पहले कितना चलता था ना, एल्बो से भी ऊपर लोबक लगवाते थे। आजकल तो बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी आ गई है, पिकॉक वर्क, मंदिर की गुम्बद बनती है, कमल एंड ऑल। तो आप बताइए कैसी लग रही है मेहंदी। हमारी ब्राइड तो बड़ी खुश थी भैया, जितनी हमारी ब्राइड सुंदर है उतना ही ब्राइड का रिव्यू भी था। रिव्यू ऑलरेडी पोस्टेड है ऑन माई इंस्टा पेज। मेरा इंस्टा पेज का नाम PSE मेहंदी आर्ट से है। और प्लीज़ अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9009636302, जिस पर आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं एंड मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं। तो हमारी देखिए एक हाथ की मेहंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसकी शॉर्ट्स भी डली हुई है, इंस्टा पेज को आप फॉलो कीजिए। और बाकी तो मैंने सारा बोल ही दिया है, आप एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ना मूव को अप्लाई किया ऑन हर हैंड, क्योंकि जो मूव रहता है उसमें नीलगिरी का ऑयल वगैरह ये सब मिक्स रहता है, तो जिससे जो हाथ पे अपन मेहंदी लगा रहे हैं तो उसका जो कलर है वो डार्कर आता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब दीदी कह रही हैं कि अपन खाना खाने चलते हैं भैया, क्योंकि खाने का भी टाइम था। अब देखिए मैं क्या है, हम आर्टिस्ट हैं, आप समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए कि क्या है, हम एक आर्टिस्ट हैं, हमारा एक टाइम टेबल रहता है, ठीक है। अब एक दिन में मेरे कितने ऑर्डर हैं ये मुझे मालूम है, 2 हैं या 3 हैं, हमने एडजस्ट किया हुआ है। अब ये क्योंकि रायसन के बाहर का है तो हमने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके हमने नाइट का ऑर्डर लिया। पर यहाँ क्या हुआ, हमारी ब्राइड ने इतना लेट कर दिया जिससे कि मुझे नाइट के ऑर्डर में जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे मेरी टाइमिंग थी 11 बजे, ठीक है। अब हुआ यूँ कि मुझे ही निकलते निकलते 11:30 हो गए, ठीक है। अब मुझे 11 बजे पहुँचना था और मैं पहुँचा कितने बजे, 12 बजे करीब। ओके, 1 घंटा लगा क्योंकि मैं 11 बजे निकला ही था, ठीक है। 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगने के बाद मैं दीदी